Hello dear students, now I am going to teach you class 5th mathematics Prachi publication. It is chapter number 18 symmetry. सिमेट्री की डेफिनेशन हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. क्लास 3rd से हमने सिमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया है. यहाँ पर सिमेट्री की डेफिनेशन है सिमेट्री इज गेटिंग द सेम थिंग अगेन आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन. सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री लाइन है कि ऐसा मिरर लाइन होती है जहां से दोनों साइड का ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो हमें सेम दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिमेट्री इन नेचर बटरफ्लाई में हम देखते हैं यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसके दोनों साइड आप देख सकते हैं पिक्चर्स हैं, जो कलर है, डिजाइन है, वो सारे सेम है. इसी तरह से अगर हम आर्किटेक्चर में सिमेट्री का एग्जांपल है तो ताजमहल सबसे बेस्ट एग्जांपल है. यहाँ जो लाइन डली है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसके दोनों साइड आप देख सकते हैं ताजमहल की कॉपी सेम है. इसी तरह से सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों साइड का ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो हमको दोनों साइड सेम दिखाई देता है, कलर में, शेप में, डिजाइन में. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 18.1. 18.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच लेटर हैज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. दो सिमेट्री लाइन होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल लाइन में आपको बता दूं वर्टिकल लाइन इस तरह से स्टैंडिंग होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से होती है. तो जे, टी और के में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है टी में. आप टी पर टिक करेंगे. सेकेंड है विच लेटर हैज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ सी, जी और एल में सी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है, इस पर आप टिक कर दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन है डिसाइड वेदर द गिवन पिक्चर है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर वर्टिकल लाइन सिमेट्री है तो आपको वर्टिकल के बॉक्स में टिक करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आपको हॉरिजॉन्टल के बॉक्स में टिक करना है, और नो सिमेट्री है तो आपको नो सिमेट्री पे टिक करना है. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ से सिमेट्री लाइन हम इस तरह से डालेंगे और ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सेकेंड पिक्चर में हम देख रहे हैं अगर हम सिमेट्री लाइन डालेंगे तो यहाँ पर अगर आप सिमेट्री लाइन डालते हैं तो सिमेट्री लाइन नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि सिमेट्री लाइन डालने के बाद दोनों साइड के ऑब्जेक्ट्स हमें सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं. जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री. थर्ड, जो पिक्चर हमें गिवन है इसमें भी हमें सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है. सिमेट्री इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अगर यहाँ से भी हम डालेंगे तो सेम डिजाइन नहीं हो रहे हैं, यहाँ से हम डालेंगे तो डिजाइन डिफरेंट है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री. और नेक्स्ट हमारा जो पिक्चर है इसमें भी हम नो लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे. यहाँ से अगर हम सिमेट्री लाइन बनाते हैं तो इस साइड थंब है, इस साइड थंब नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन यू सी इन ईच इंक ब्लॉट. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है. एक तो आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें डाल सकते हैं. तो हम आंसर में लिखेंगे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री में हमें देखना होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ. यहाँ पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं. द नंबर ऑफ मेट्स फाउंड while we going around a figure once is called the order of rotational symmetry. इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हम ये कहना चाहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई फिगर है. अगर इस फिगर को हमने 90 डिग्री पे 2 बार राउंड किया, एक बार 90 डिग्री पे राउंड करेंगे तो ये लीफ यहाँ आ जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो यहाँ आ जाएगी और ये फिगर वापस इसी तरह से दिखाई देने लगेगा. मतलब अगर इस पिक्चर को हमने 2 बार घुमाया तो 2 बार में ये पिक्चर सेम पोजीशन पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर 2. यहाँ पे जो डिजाइन या फिगर हमें दिया है इसमें हमें एक राउंड में यहाँ आएगा, एक राउंड यहाँ और एक राउंड यहाँ, मतलब 3 बार रोटेट करेंगे तो 3 टाइम्स रोटेट करने के बाद ये पिक्चर वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा. तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3. इसी तरह से नेक्स्ट फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 राउंड्स लगाने पड़ेंगे. 1 राउंड में ये लीफ यहाँ से यहाँ जाएगी, सेकेंड राउंड में यहाँ आएगी, थर्ड और फोर्थ राउंड में वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगी. तो इससे होगा ऑर्डर 4 सिमेट्री. तो इस तरह से आपको ऑर्डर चेक करना है कि कितने राउंड्स लगाने के बाद पिक्चर अपनी पहले वाली पोजीशन में आता है. आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी टेबल गिवन है जहां पर हमें ऑर्डर भी बताया गया है. हमें लेटर दिए हैं, लाइन सिमेट्री दी है, नंबर दिए हैं, रोटेशनल सिमेट्री है और नंबर दिया है. तो देखिए यहाँ पर ये जो Z है इसमें सिमेट्री लाइन नहीं डलेगी, नो, इसलिए हमने 0 लिखा है. कोई सिमेट्री लाइन नहीं डली.
रोटेशनल सिमेट्री इसमें है, यस। क्यों? क्योंकि अगर Z को हम 2 बार रोटेट करें, एक बार ये लाइन यहाँ आएगी और दूसरी बार में नीचे, तो 2 बार रोटेट करने के बाद Z वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें आप ऑर्डर लिखेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2। S की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री लाइन नहीं डल सकती, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री है, इसमें भी ऑर्डर 2। S को अगर हम 2 बार मूव करेंगे, एक बार में S इस तरह से हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वापस फिर वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। H में हम सिमेट्री लाइन डाल सकते हैं, एक बार AC एक बार AC, तो यस 2 सिमेट्री लाइन, और इसका रोटेशनल सिमेट्री भी यस, और उसका ऑर्डर 2। H को 2 बार मूव करने के बाद H वापस इस पोजीशन में आ जाएगा। आई होप आपको रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर अब समझ में आ रहे हैं। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 अब हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18.2 में हमें फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। हमें टोटल 8 पिक्चर्स दिए हैं, हमें इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 कॉर्नर्स हैं, तो इसको 3 टाइम्स मूव करने के बाद ये सेम पोजीशन में आएंगे, तो इसका ऑर्डर हुआ 3। Z का ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया था 2। थर्ड पिक्चर में आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है, तो इसको आप 6 टाइम्स जब मूव करेंगे तो फिर से ही अपनी राइट पोजीशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 टाइम्स मूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्वायर में 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, तो 4 टाइम रोटेट होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। 6 का ऑर्डर 3, इस पिक्चर का ऑर्डर 4 और इस पिक्चर का ऑर्डर 3। मतलब जिस पिक्चर को जितने टाइम मूव करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2D शेप्स एंड सिमेट्री। यहाँ पर हम सारे 2D शेप उनकी सिमेट्री लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिमेट्रिक 2D शेप हमारे सामने है स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायर जो होता है इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। इसमें हम सिमेट्री लाइन कहाँ से डाल सकते हैं? 4 सिमेट्री लाइन डाल सकते हैं हम स्क्वायर में। 1 सिमेट्री लाइन, 2 सिमेट्री लाइन, 3 सिमेट्री लाइन एंड 4 सिमेट्री लाइन। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी कैन सी दैट ए स्क्वायर हैज 4 इंटरनल एंगल्स एंड 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर हमने लिया है ट्राइंगल। आप देख रहे हैं ट्राइंगल में हमारे पास 3 सिमेट्री लाइन बन रही है। 1 सिमेट्री लाइन, 2 सिमेट्री लाइन एंड 3 सिमेट्री लाइन। हम इसे इस तरह से लिखेंगे वी कैन सी दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 इंटरनल एंगल्स एंड 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से जो हमारा रेगुलर पेंटागन होता है उसमें 5 सिमेट्री लाइन डाल सकते हैं। किस तरह से डालनी है स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। जो हेक्सागोन है उसमें 6 सिमेट्री लाइन डल सकती है और जो रेगुलर ऑक्टागोन है उसमें 8 सिमेट्री लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 18.3। एक्सरसाइज 18.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक राइट द करेक्ट वन। अ रेक्टेंगल इज कट इनटू 2 पार्ट्स एज शोन, आर द 2 पार्ट सिमेट्रिकल। अगर हमने रेक्टेंगल को इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक किया तो क्या ये सिमेट्रिकल है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिमेट्री लाइन के दोनों साइड का शेप, साइज, कलर सारी चीजें सेम होना चाहिए। तो अब इस पे किस पे टिक करना है हमें? नो पर। अ सर्कल इज कट इनटू 2 हाफ्स एज शोन, आर द 2 हाफ्स सिमेट्रिकल। यस, यहाँ पे जो सर्कल पे हमने 2 पार्ट्स किए हैं आप देख रहे हैं दोनों पार्ट्स साइज में सेम है, शेप में सेम है, तो इस पे हम लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें गिवन है अ रेगुलर ऑक्टागोन हैज। अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में ऑक्टागोन में 8 सिमेट्री लाइंस होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और रेगुलर हेक्सागोन है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 18.3 कंप्लीट होती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 18.4। एक्सरसाइज 18.4 में हमें सिर्फ 3 MCQs गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है और वो काफी इजी है। रीमा कट अ केक इनटू 2 हाफ्स एज शोन, आर दीज हाफ्स सिमेट्रिकल। आप देख रहे हैं रीमा एक केक कट कर रही है, हमें ये बताना है कि जहां से केक की कटिंग हो रही है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। इस पे 1 इज ऑलरेडी डन फॉर अस, उन्होंने यस पे ऑलरेडी टिक करके दिया है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सेकंड सॉल्व करेंगे। अ स्ट्रेस बॉल इज कट इनटू 2 पोर्शंस एज शोन, आर दे सिमेट्रिकल। आप देख सकते हैं स्ट्रेस बॉल को जहां से सिमेट्री लाइन डाली गई है ये दोनों साइड से सेम शेप, सेम डिजाइन, सेम कलर है, तो हम लिखेंगे यस।
थर्ड इज अ सिलेंड्रिकल पाइप इज कट इनटू 2 पोर्शन एज शोन, आर दे सिमेट्रिकल? ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसको जहां से कट किया जा रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, स्लैंट लाइन की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें हम टिक करेंगे नो। इस तरह से यहाँ पर हमारा चैप्टर 18 सिमेट्री कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।